हकीकत है आजकल। ये 3 साल पहले मिसरा था बेबस में आपका हाजिर करता हूँ वज़ीराई के लिए। और ये ऐलान सुन लीजिए कि मोहम्मद हुसैनी साहब किसी वजह से क्या परेशानी है बहरहाल वो तशरीफ दिला चुके और मजलिस में हमारे मौलाना अहमद साहब तबला खिताब फरमाएंगे। उनकी वज़ीराई के लिए एक मतलब जो शेर हाजिर करता हूँ कि हकी कसम ये बात हकीकत है आजकल। हकी कसम ये बात हकीकत है आजकल। दुनिया में जुल्म जोर की कसरत है आजकल। हकी कसम ये बात हकीकत है आजकल। दुनिया में जुल्म जोर की कसरत है आजकल। और इंसानियत से जिनका कोई वास्ता नहीं, इंसानियत से जिनका कोई वास्ता नहीं, उन लोगों की समाज में इज्जत है आजकल। इंसानियत से जिनका कोई वास्ता नहीं। मैं भाई साहब आहिस्ता से इसीलिए पढ़ा, जोर लगाया, मगर आपने जो है बेचारों को रिस्पॉन्स नहीं दिया ऐसा। मैं शेरी तो पढ़ने को आसानी से पढ़ कसम ये बात हकीकत है आजकल। दुनिया में जुल्म जोर की कसरत है आजकल। इंसानियत से जिनका कोई वास्ता नहीं, उन लोगों की समाज में इज्जत है आजकल। और मकसद में अपने हो गया इब्लीस कामयाब। मकसद में अपने हो गया इब्लीस कामयाब। भाई के लब पर भाई की कीमत है आजकल। भाई के लब पर भाई की कीमत है आजकल। आइए हजरात, इन्हीं अशार के साथ हम गुजार हैं इज्जत मार वाले जनाब मौलाना नेमत अली साहब उम्मी की खिदमत में कि आप जरूर उम्र हो कि अपने बसीरत अफरोज बयान से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। नारे सलवात से आप इस्तक़बाल फरमाइए। मोमिन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अन, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम बशीर हुसैन इब्न हाशिम हुसैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की रूह इरशाद फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिल हुसैन व अखीही व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व बनीही व शीयतिही व मवालिदिही वअजल्ला उयूनना बिबुकाइल हुसैन फी अदाइही व मुसीबतिही वजअल हातैन मुहब्बतैन वसीलतन लना फी नैल कुर्बतिही व तहसील रहमतिही। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाए बिअहमद व फिल अर्दीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम।
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हुसैन वाला इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। आपने मुसलसल मेहमान जाकिरीन को सुना, मैं तो आपका सुना सुनाया, शायद कोई काविश आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एक तकरीर में किसी मौजू को समेटना, बात को मुकम्मल करना, ये मुश्किल होता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 50 मिनट के अंदर मेरी बात भी तमाम हो जाए, मौजू भी सिमट जाए। तो इसीलिए मैंने एक बिल्कुल नई आयत और बिल्कुल एक नया मौजू आपकी समातों की नजर किया। ये कलाम पाक की पहली आयत है जिसमें इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, पढ़ो। इक़रा से गए अम्र है, हुक्म की शक्ल में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिस रब ने पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। बात तमाम नहीं, अल्लाह ने अगली सिफत बयान की, उस रब के नाम से। अब बार बार तकरार की जरूरत नहीं है, अब आगे सिफत है, उस रब के नाम। इक़रा, उस रब के नाम से, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। ये पहली आयत है कुरान की। बहुत तवज्जो, 1400 साल हो गए जिस एतराज को, अगर वो एतराज से पहले इस सूरे को पढ़ लिया होता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। कौन रब? अब रब ने अपनी वजाहत की, अपनी सिफत बयान की। वो रब जिसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लामा बिल कलम, अल्लामा सरकार सेवा। अल्लामा का मतलब, देखिए आपका बच्चा गया किसी दुकान में कुछ सीखने के लिए, तो सीखना अलग है, उसके लिए अरबी में अल्लामा नहीं आता। अल्लामा सेवा अरबी में वो है जिसका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है। सना लफ्ज आता है अरबी में, वो जो सीखना सिखाना दूसरा है। मसलन मोटर मैकेनिक, तो वहां पे अल्लामा नहीं आता। अरबी में अल्लामा आता ही वहां है जहाँ कलम और किताब का मतलब होता है। जुमला तो मैंने कह दिया, 1400 साल का एतराज कुरान ने खत्म कर दिया। जिसका ताल्लुक किताब और कलम से। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और वो रब, फिर रब की सिफत आई है। वो रब, कौन सा रब? जिसने इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। गौर किया आपने? ये मेरी आयत का तर्जुमा है, बहुत आसान तरीके में जो मैंने किया, अगरचे वजाहत तफसील बहुत ज्यादा है। अब जरा सी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। ये पहली आयत है, तो फिर आखिरी आयत कौन सी है? फिर आखिरी आयत कौन सी है? मौलाना साहब आपने पहली आयत बता दी, तो आखिरी कौन सी है? आखिरी आयत ये है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप समझते हैं, जुमले की कदर कीजिए बुजुर्गों के लिए। आप समझते हैं कुछ लोगों ने बाग पे ही हाथ साफ किया, बाग पे नहीं, कुरान पे भी हाथ साफ किया। पहली आयत इक़रा, आखिरी आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब इससे आगे गुंजाइश नहीं है मैं जो कहूं कि फिर उसके बाद क्या हुआ। उसका जवाब ये मिला हमको कि तुम्हारे पास तो 40 है। अगर हम सीधा करें तो 40 हो जाते हैं। आप खुद बताइए ना, कुरान कहीं से कहीं तक ले लीजिए आप, तो पहली आयत ये है, तो कुरान यहाँ से शुरू होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ से नहीं। कहाँ से शुरू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ से शुरू हुआ कुरान?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मौलाना साहब ये तो तजाद है, ये तो तजाद है। आपने कहा इकरा से कुरान शुरू हुआ, कोई भी मुहद्दिस मुफक्किर ले आइए आप, मैं वो बात पढ़ने का आदी हूँ जो दोनों तरफ होती है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तफसीर बयान कर रहा हूँ, वो तफसीर जो उधर भी इधर भी है, जिसमें ये आयत आ चुकी कि पहली आयत है इकरा और आखिरी आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम। अब आप उठा के देखिए कुरान, तो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर ऐसा क्यों हुआ? तवज्जो रहे, क्योंकि इकरा अगर आता है तो लिखने पढ़ने की बात आती है। अगर हम इकरा से शुरू करते हैं तो पढ़ने लिखने की बात आती है, और जब पढ़ने लिखने की बात आएगी तो वो जो हमें गेम खेलना है वो फेल हो जाएगा, लिहाजा अलहम्द रख दो। तो फिर वो कुरान कहाँ जो अहले बैत के कसीदे में पढ़ता हो, इकरा में तो कम फजीलत थी, अलहम्द में ज्यादा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इकरा में तो कम थी, तुमने तो और हमारे लिए आसान कर दिया। लीजिए अलहम्द की वजाहत सुन लीजिए। अलहम्द है सूरा, इसके लिए भी कुरान में आयत आ गई, लक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। ऐ मेरे मोहम्मद, हमने आपको सबअ मसानी अता किया और कुरान दिया। इसका मतलब पैगंबर के पास दो चीजें आई, ये वाव और के माना में है। लक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी, सबअ कहते हैं सात को, मसानी कहते हैं दोहरे को। ऐ मेरे मोहम्मद, मैंने तुझको सात का डबल दिया। नहीं मेरे भाई, आप इतना कम देने थोड़ी जानते हैं। ऐ मेरे मोहम्मद, मैंने आपको सात का डबल दिया, तो सात का डबल कर लीजिए। सात का डबल दिया है, सात का डबल और कुरान, तो झगड़ा खत्म हो गया। पैगंबर के पास दो चीजें हैं, एक सात का डबल है, कुरान है। और जब पैगंबर जाएंगे तो दो चीजें ही छोड़ के जाएंगे ना, एक सात का डबल, एक कुरान। लेकिन इसको भी मैं जरा, ये तो सिर्फ आपके लिए था जो मुझे पेश करना, वो सुनिए। सात का डबल 14, सात का सिंगल 7। लेकिन एक बात मुझे आपसे अर्ज करनी है, 7 मीन 7 जो आप जानते हैं, सबा माने 7। कुरान की आयतें पढ़िए आप अलहम्द की, चूंकि अलहम्द 2 बार नाजिल हुई, तो अलहम्द में आयतें हैं 6। नहीं, मेरे साथ रहिए, चूंकि बिस्मिल्लाह तो है ही नहीं ना। आप कहाँ रहते हैं, आपके तो पड़ोस में आवाज आती रहती है अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह तो होती नहीं है। अल्लाह कह रहा 7, तुम कह रहे हो 6, कौन सी माने? जब भी पढ़ी जाती है तो बिस्मिल्लाह के बगैर गजब हो गया। अरे भाई, आपने बिस्मिल्लाह से क्यों नहीं शुरू किया? कुरान ने तो कहा हमने 7 आयत, अगर बिस्मिल्लाह को हटाओ तो 6, बिस्मिल्लाह को मिलाओ तो 7। तो इसका मतलब सूरह हम बिस्मिल्लाह के 7 आयतों वाला बनेगा, जो बिस्मिल्लाह उसके साथ हो। अब मेरी समझ में नहीं आया कि कितने चालाक थे कि इसमें से बिस्मिल्लाह हटाओ, लेकिन अल्लाह ने आगे बता दिया था ये 7 आयतों वाली 6 नहीं। तो पूछा जाएगा इसमें से एक आयत कहाँ गई? कब बिस्मिल्लाह तो मानते नहीं ना, तो एक कहाँ गई? एक हमने हटा दी, क्यों? कब वो इसका जुज़ नहीं है? आपको किसने बताया जुज़ नहीं है? हमारे पास दलील है। अल्लाह कह रहा 7 आयतों वाला, ये तो 6 है, ये तो 6 है। फिर 7वीं कहाँ पे? बिस्मिल्लाह क्यों हटाई? पहले तो आपने इकरा हटाया, अब आपने बिस्मिल्लाह हटाई। अब समझना बिस्मिल्लाह क्यों हटाई? जब दुनिया का इस्लाम आखिरी मरहलों में था, पैगंबर चले गए तो इब्न अब्बास आए और आने के बाद कहने लगे या अली मुझे तफसीर सिखाइए। इब्न अब्बास ने तफसीर के लिए बैठ गए। रात का हाल था, रात के आलम में इब्न अब्बास तफसीर सीख रहे हैं। सुबह हो गई, बिस्मिल्लाह की तफसीर ना हो सकी। जब
तफसीर ना हो सकी तो एक मर्तबा इब्न अब्बास ने कहा या अली सुबह होने वाली है, पूरी रात गुजर गई तो पूरे कुरान की तफसीर में कब समझूंगा। तो एक जुमला अली ने इरशाद फरमाया जो वहां भी है और यहाँ भी है कि इब्न अब्बास यूं समझ लो जो सब कुरान में है वो सूरह यासीन में है, जो सूरह यासीन में है वो सूरह हम्द में है, जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बाए बिस्मिल्लाह में है, जो बाए बिस्मिल्लाह में है वो बेके नुक्ते में है। अना नुक्ता तो तातल्ला, मैं अली नुक्ता हूँ जो बेके नीचे लगा हुआ है। अब समझ में आया ये बिस्मिल्लाह नुक्ते की वजह से छोड़ी गई। तहकीक मुझे पेश करनी वो लाना चाहते थे, आपके ज़हन मेरे साथ आ गए, अब गुफ्तगू में लुत्फ आएगा। जाकिर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जहन मुंतशिर हो तो बात नहीं कर पाता। ये गुफ्तगू मैंने सिर्फ इसलिए की कि आपके जहन मेरे साथ आ जाए, ताकि हम आप मिल के एक साथ जो फजीलत आले मोहम्मद की इबादत है वो मिलजुल के कर सके। वजह जो मुझे मैटर बयान करना हो, अभी आपने देखा इस्लाम की इब्तिदा मैंने बयान की इकरा से कुरान, ठीक है। 1400 साल पहले इस्लाम आया। आज इस्लाम को पूछने के लिए किन शरायत की जरूरत है, मेरा आज का क्वेश्चन है और आंसर भी इसलिए। इस्लाम को समझने के लिए किन शरायत की जरूरत है? ऐसे तो कोई भी कह देता हर मस्जिद से ऐलान है, हर मदरसे से ऐलान है, इस्लाम सही है, ये सही है, ये सही है। तो इन हालात में हम क्या करें? तो जरूरत है ऐसी शय की जो हमें सही मंजिल तक पहुंचा दे, आसान करके। जब भी कोई काम होता है वो 5 हालतों से खाली नहीं होता। तवज्जो रहे, मैं पहुंचाता हूं आपको। सबसे पहले मकान की जरूरत होती है। जिस जगह मसलन ये मजलिस को ले लीजिए, तो मजलिस 5 हालतों से खाली नहीं है। सबसे पहले मकान किस जगह हुई, नंबर 2 अफराद कौन लोग थे, नंबर 3 माल किसका माल लगा, नंबर 4 पुष्पना वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको संभाला, नंबर 5 प्रोग्राम क्या था। बात वाज़ेह हुई? कोई भी प्रोजेक्ट रखिए तो वहां 5 ऑप्शन होते हैं, 5 सवाल होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, मैं पेशे से मुदर्रिस हूं, टीचर, और मुदर्रिस का जो सबसे बड़ा हदफ उसकी जिंदगी का ये रहता है कि वो अपनी बात मुंतकिल कर सके। इसके लिए डिप्लोमे कराए जाते हैं, पढ़ाया जाता कि आप मैटर को कैसे पहुंचाएंगे। तो हमारा हदफ नारे नहीं है, ये आपकी मोहब्बत होगी कि आपका हदफ पहुंचे। आले मोहम्मद के फजाइल का कमाल है, मौलवी का कमाल थोड़ी है। तो फजीलत आले मोहम्मद का कमाल है, तो फिर जो आले मोहम्मद का हिस्सा मैं क्यों उस बारे में बोलूं? मैं तो अपनी बात करूं ना। आले मोहम्मद के फजाइल का कमाल ये कि गुंगा बोलने लगे, तो मैं तो बोलता हूं के सामने। तो जब भी कोई काम होता है, जैसे मैंने बताया कुरान की इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है, तो सबसे पहले फिर बच्चों को याद करा दूं, मकान, अफराद, माल, पुष्पना, प्रोग्राम क्या था। इसमें से अगर आपने 4 को छोड़ के 1 को समझना चाहा, खुदा की कसम समझ नहीं सकेंगे। सारे मुसलमानों की प्रॉब्लम यही है कि वो 4 को छोड़ के 1 को समझना चाहते हैं। जरूरत यह है कि 4 से पहले से स्टार्ट करो, जब 4 समझ में आएंगे तो 5वां समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ जुमला पेश करूं, अब ये इस्लाम आया, इतना बड़ा इस्लाम 1400 साल हो गए, तकरीबन 150 मुल्कों में है, तो सवाल होगा ना कि इसका इब्तिदा जो हुई वो मकान पहुंचा नहीं सका। इस्लाम की इब्तिदा हुई, मैंने कुरान की इब्तिदा बताई, इसीलिए मिसाल दी ताकि आप
से। इस्लाम आया तो इसके लिए मकान, अफराद, माल, पुष्पना और इस्लाम। अब अगर मुल्ला इस्लाम को ढूंढेगा मिल नहीं सकता जब तक इन चारों को न तलाश करे। अब तुझको चार तो समझ में नहीं आए, एक लेके फतवे देने लगा, एक लेके फतवे देने लगा। पहले चार समझ, ये बता इस्लाम का मकान, ये तो नहीं बता सकते। तो इस्लाम ने कहा हम भी गले से नहीं उतर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अफराद जीते रहो। महसूस किया आपने? ऐसे नहीं पूरे साल जो है ऐसे खामोश नहीं बैठते हम। भाई कह रहे हमारा जायका बदल दिया। महसूस किया ना इन्होंने? काश सब तक मेरी बात पहुंचे। आप कहिए एक गैर आदमी आके आपसे कहता मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, इस्लाम बताइए, तो आप कुरान बताएंगे, गलती करते हैं आप। नमाज बताएंगे, गलती पर है आप। रोजा बताएंगे, गलती पर है आप। अज़ान इक़ामत गलती पर है। फिर कैसे बताया जाएगा? एक मुदर्रिस कलाम कर रहा है ना आपसे, तो बताएगा ना इसका मकान, इसके अफराद, इसमें खर्च होने वाला माल, इसका पुष्पना, तब बताया जाएगा इस्लाम। तो पहले मकान बयान करो, इस्लाम चला कहां से? जो लोग नहीं समझ सके उनको मेरी तरफ से जब एक क्रिश्चियन आता है, गैर मुसलमान आता है, वो आपसे कहता है इस्लाम समझाओ, तो आप कहीं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पूछेगा ना कहां से आया। जिसके घर में पला उसे तो पहले काफिर कह दिया, बताओगे कैसे? बताओगे कैसे? तो पहले तो मकान बताओ, फिर अफराद बताओ, फिर माल किसका लगा वो बताओ। देखिए 1400 साल बाद डंके बजाना फला मालदार तो थोड़ी जाएगा। बात तो जब इस्लाम की मुसीबत में माल किसने दिया? मेरी बात उस तरह नहीं पहुंच पा रही जैसे मैं पहुंचाना चाहता। एक जुमला सुन लीजिए, बस एक जुमला। पैगंबर का एक मुंह बोला बेटा है ज़ैद, मुंह बोला बेटा। अब आखिरी आदमी तक पैगंबर का मुंह बोला बेटा। उसने पैगंबर की दावत की, वो बकरी की रान लेके आया, पैगंबर को खाने में बिठाया। जब खाने में बिठा लिया तो पैगंबर ने कहा बेटा ये गोश्त कहां से लाया? कहा क्यों? कहा गैर मुसलमान के हाथ का ज़बीहा जायज नहीं। गैर मुसलमान के हाथ का ज़बीहा जायज नहीं है। उसने कहा मैं यहूदी से लाया, कि मैं नहीं खा सकता। मुसलमान वो एक ही मसला समझ लेते तो मुश्किल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी आपकी समात इतनी स्पीड में नहीं जैसे मैं लाना चाहता हूँ। एक मसला और सुन लीजिए, एक मसला और सुन लीजिए। वो 3-5 ऑप्शन तो मैं जरा सी देर में बता दूंगा। एक मसला ये है कि मैंने बड़े बड़े शोर और जोर से सुना दाई हलीमा, दाई हलीमा क्या काम है उसका? कुरान में चलो, कुरान कहता तर्ज़ैन हौलैन कामिलैन, अगर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती तो वो 2 साल मुकम्मल करे। तो दाई हलीमा 2 साल से ज्यादा तो नहीं पिला सकती, अगर से मैं नहीं मानता। इसके भी मैं अभी ऑपरेशन करता हूँ उसका। कितने साल? 2। ऐलान कब किया? 40 में। 40 में से 2 निकालो। वाह रे मुसलमान, तुझे 2 साल नजर आ गए, 38 साल नजर नहीं आए। उतनी तेजी से चलिए। तुम्हें 2 साल जो पला समझ में आया, 38 साल जो पला ये नहीं समझ में आया कहाँ था।
हमने कब मना किया? एक जुमला पहले ही कोट करके महफूज कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू से आप कंफ्यूज ना हो। जनाब मूसा, माँ नहीं मिली, काफिर के महल में चले गए, अल्लाह ने इंतजाम किया एक अंगूठे में शहद, एक अंगूठे में दूध, लो भाई दोनों लो। नहीं, मेरी बात अब भी नहीं पहुंची। जो अल्लाह मूसा को ये पसंद नहीं करता किसी और का खाए। अगर मेरे नबी की जूतियां झाड़ दी जाएं तो कई मूसा पैदा हो जाए। जो अल्लाह ये बात पसंद नहीं करता कि किसी और का खा ले, तो जिसके सदके में मूसा बना वो किसी और का कैसे खाएगा? लेकिन मैं उस बात को इनकार नहीं करता। 2 साल हमारे आपके यहाँ भी एक कल्चर होता है, तहसीब अपनी। अरब में एक कल्चर था, तहजीब थी कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको जरूर किसी दाया के हवाला, दूध पिलाने वाली के हवाला किया जाता था। तो ये खानदान बनु हाशिम के लिए बुरी बात थी कि पैगंबर किसी के हवाले ना किए जाएं, क्योंकि ये गिरा हुआ समझा जाता था। 2 साल कोई और पाले और उसका खर्च बच्चे का बाप देता था। एक सरबात पढ़े मोहम्मद वाले आखिरी आदमी तक 2 साल अगर बच्चे की खिदमत के लिए गैर न लाई गई और उसका उजरत, उसका मुआवजा, उसका किराया दिया जाए तो बच्चे को बड़ा जलील और गरीब समझा जाता है। तो खानदान बनु हाशिम में ये तो हो नहीं सकता कि अरब में इतना सा भी खर्चा नहीं उठा सकते। लोग कहते वो गरीब थे। अरे जिसके ऊंट, जिसके दादा के ऊंट हैं, कई नौकर चलाते हो, वो गरीब कैसे हो गया? ये तारीख का बेईमाना है। जिसके दादा के ऊंट हाथियों से घेर के पकड़े गए थे वो गरीब कहां से था? लेकिन कानून था, कानून के तहत ये खवातीन अपने आप को सेहतमंद रखती थी, खाती पीती थी और इनका शजरा भी पाक साफ भी होती थी। फिर वो जब किसी खानदान में जाती थी बताती थी मैं फला हूँ, मेरा खानदान फला है और मैं बच्चे की तरबियत के लिए इतनी अच्छी हूँ, मैंने फला बच्चे को पाला, फला को पाला। फिर वो लोग, अरब के लोग उन्हें देते थे। फिर वो अपने डेरे पे, जो डेरे बने होते थे तो मकानात भी कम थे उसको, ले जाके बच्चे को पालती थी। 2 साल बाद लेके आती थी। तवज्जो रहे, जो उस बच्चे को लेके आती थी तो इस बच्चे का बाप उसको कुछ देता था। तो जो बच्चा यतीम होता था उसे कोई लेने को तैयार नहीं होता था कि देगा कौन, अब मिलेगा क्या। अब जब बहुत सारी खवातीन मक्के में आई तो सबने बच्चों को इंतखाब किया। दाई हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। अब उसने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है यतीम ही ले ले, कुछ तो मिलेगा। बात समझ में आई? इस वजह से वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पहुंची कि आपके यहाँ जो बच्चा है वो मुझे परवरिश के लिए दे दीजिए। आपने बच्चा हवाले किया, वो लेके चली। यहाँ से है सुनने की बात। जब वो लेके चली तो उसका एक सीना सूख गया था। बीमारी आज भी है, यानी एक सीने में कभी दूध नहीं आया था। उसके डेरे पे एक ऊँटनी थी जो बड़ी कमजोर थी, उठ बैठ नहीं सकती थी, बेकार हो चुकी थी। तवज्जो है आपकी? जैसे ये बच्चे को लेके चली तो इस खातून के सीने में जोश मारने लगा दूध। वो सीना जो किसी ने छुआ नहीं था, जो किसी बच्चे ने नहीं पिया था, जो सूख चुका था, उसमें दूध आने लगा। अब जब वो डेरे में पहुंची, वो जो ऊँटनी बेकार थी वो चाको चौबंद भी हुई और दूध भी देने लगी और सेहतमंद और कीमती हो गई। और कर रहे हैं आप? तीसरा मरहला, अब जब ये डेरे पे पहुंची तो कुछ बकरियों को भेड़िया ले गया, जब खो गई। गरीब खातून थी, घबरा गई कि मेरी चंद बकरियां वो ले गया, अब क्या होगा। गोद में बच्चे ने कहा अभी वापस आ रही है।
रहे थे और हलीमा के डेरे में पहुंचा दी। आप मेरे साथ नहीं है, वो महसूस नहीं हो सके जो होना चाहिए। जिस सीने में दूध नहीं था दूध आने लगा, जो उसकी पैदाइश, जो उसकी खिलकत और ग़िज़ा का सामान था, ऊँटनी सही हो गई, भेड़ें वापस आ गई। ईमानदारी से बताओ, हलीमा ने मोहम्मद को पाला या मोहम्मद ने? नबी ने ऐलान रिसालत किया 40 साल की उम्र में, और इस खातून ने कितना पाला आपकी बकौल? 2 साल। तो 38 साल किसने पाला? कितना अच्छा कैलकुलेशन है ईमानदार मुसलमान का, जिसे 2 साल का कैलकुलेशन तो याद है, 38 साल का कैलकुलेशन याद नहीं है। गौर किया आपने? अब इस्लाम शुरू होता है, वो भी मैं पढ़ दूं। पहली आयत, वंज़िर अशीरतकल अक़रबैन, ऐ मेरे मोहम्मद अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। तवज्जो रहे, देखिए मजलिस हो रही है तो इमाम बाड़े में हो रही है ना, ज़्यादा हम लोग मस्जिद में कर लेते हैं, मंदिर में तो नहीं कर सकते। मेरे साथ नहीं है आप। मजलिस कहाँ होगी? नमाज कहाँ होगी? मंदिर में होगी। अल्लाह ने हुक्म दिया इस्लाम का, तो इस्लाम के लिए मैंने शर्त रखी, पहली मकान। तो इस्लाम का पहला दिन बताओ। दावत ज़ुल अशीरा कहाँ से शुरू हुआ? का घर से। तो वो घर मंदिर था कि मस्जिद? कोई भी काम बिन मकान के हवा में करेंगे आप? मकान पे होता है, मकान से शुरू होता है। आपका इमाम बाड़ा, शाम को ताला लगा है, आप चाबी ले आइए उधर का नहीं, यही रहेंगे गली में। क्यों? वहां क्यों नहीं देखे आप? मुसलमान नहीं हो? इमाम बाड़े की इज्जत नहीं जानते हो? हिफाजत नहीं जानते हो? तो नहीं, यही चीज है। मेरी बात अब भी नहीं पहुंची, सुनिए। आपने दुकान बंद की, मुझे कोई काम था आपसे, और कहा मौलाना साहब खड़े रहिए, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। आप आए आधा घंटे में, हमने कहा चाबी, ये इतनी दुकानें खुल रही थी, यही दे देते। वहाँ चाबी देने क्यों गए? वहाँ चाबी देने क्यों गए थे आप? कहा मौलाना साहब फर्क है दोनों में, पूरी मार्केट में किसी को भी चाबी दे दो, बेईमान है कि नहीं? फिर क्या वजह? कि वो हमारे हम ख्याल हैं, वो हमारे हम ख्याल हैं, इसलिए चाबी वहां देंगे। एक चाबी की तुझे तमीज है, इतनी सी कहां देनी चाहिए? एक चाबी की तुझे तमीज है, इतनी सी कहां देनी चाहिए? अल्लाह को तमीज नहीं है, अपना मोहम्मद का देना चाहिए। इतनी सी बात। और कुरान में चले जाओ, कुरान कहता है काफिरों को दोस्त मत बनाओ। कुरान क्या कहता है? ला तत्तखिज़ू वलिया, ला तत्तखिज़ुल कुफ़्फ़ार वलिया, काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। या अल्लाह, तूने तो कहा काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ, तूने तो कहा काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ, तूने तो कहा काफिरों को दोस्त मत बनाओ। तेरा जो मिशन चलेगा वो काफिर के घर से चलेगा, ये कैसे हो गया?
चलिए बात ज्यादा आगे चली जाएगी, मैं फिर कंट्रोल कर लेता हूँ। मकान, तमाम ने लिखा मकान के हक में। अबू तालिब के घर में पैगंबर ने एक दस्तरखान लगाया। अली को कहा जाओ एक भेड़ की रान लेके आओ, एक बकरी की, एक भेड़ की, दुम्बे की रान, और एक प्याला, वहां से पढ़ रहा हूं, अपने यहां से कभी नहीं पढ़ता मैं, एक प्याला दही या दूध, सिर्फ 2 चीजें। मेरे तो नाश्ते में चट कर जाते हो, इस मामले में तो आगे थे ना, और ही मामले में तो पीछे थे। काली दावत का इंतजाम करो। अजीब बात है, मियां काफिरों के घरों में और काफिरों के बच्चों से काम लिए जाते हैं। दावत का इंतजाम करो। दावत हो गई तैयार। एक भुनी हुई रान, एक प्याला दही या दूध, 40 लोगों को दावत दी गई। सबके सब आ गए। जनाब अमीर ने सवाल नजरों से देखा, चूंकि जानते थे ना, काली पे दस्तरखान ढक दो, एक कपड़ा खानपोश ढक दो, ढक दिया। का सबके लिए खाना लाओ, सबको खाना खिलाया जाए। का हुजूर ये तो एक रान है, एक नाश्ता है, तो इतने सारे का कोई बात नहीं। आपने दस्तरखान उठाया, जरा सा चखा और वापस रख दिया। बच्चों से माफी समझ में आए ना आए, बुजुर्गों के लिए हदिया है। उस चखने की सजा हमको आज तक मिल रही है। हमें तो यही रहा ना, उस एतबार से मुझे कलाम करना है। बाहर से आने वाले को थोड़ी मालूम होता क्या कलाम करना है। उसकी सजा हमें आज तक मिल रही है। और हकीकत और भी है। एक शख्स आके लगे, या रसूलल्लाह मैंने कुआं खोदा, पानी कड़वा है, मैं चाहता हूं अब दूसरे इतनी जहमत नहीं होगी। उस वक्त पानी बहुत मुश्किल था, तो पैगंबर ने कहा पानी लाओ, कुएं का पानी निकाला, आपने जरा सा मुंह में लिया और वापस डाल दिया। शायद आपके बहुत सारे शिकवे साफ हो गए। अब सबने खाना खाया। जनाब अबू तालिब ने इशारा किया, मोहम्मद जो कहना कहो, अब मेरे साथ रहना। बड़े नाजुक अल्फाज हैं। पैगंबर अपनी जगह से उठे और कहा, एक गिरोया रब, मैं आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लाया हूं। तारीख अहमदी नोट करो, ये वो किताब है जो सबके यहाँ इस्तेमाल होती तारीख के नाम पर। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। वही एक तारीख अहमदी अहले सुन्नत वल जमात की मानी जाती है, और तारीख के नाम पर वही एक सबके पास है। उसके अल्फाज सुनिए। जनाब रिसालत माब ने कहा, जो भी मेरी इस राह में मदद करेगा वो मेरा भाई, मेरा वजीर, मेरा खलीफा, मेरा जानशीन होगा। नहीं पहुंची बात। आप 25 बरस बाद सोचोगे, 13 बरस बाद नबी ने तो फाइनल कर भी दिया, नबी ने तो फाइनल कर भी दिया। और दलील दूंगा, ऐसे नहीं। एक मर्तबा एक शख्स अपनी जगह से उठा, चूंकि पता नहीं कौन किसका रिश्तेदार निकल आए, जुमले की कदर नहीं की आपने, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं मालूम कौन किसका रिश्तेदार निकल आए। आजकल तो बैनरों पे रिश्तेदारियां निकल आई, इसलिए मैं उसका भी नाम नहीं लेता। कहा देखा तुमने, ये जादूगर है, इतना सा खाना सबको खिला दिया, सब चले गए। अगला दिन हुआ, फिर दावत हुई। आए क्यों? पता था ना कहीं क्या है। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों निकले। अगले दिन भी यही हुआ। तीसरा दिन हुआ, फिर बुला के लाओ। मैंने आपको 5 बातें बताई थी। मकान, अफराद, माल, पुष्पना
इतनी सी बात इतनी सी देर में मैंने सब समेट दिया। जैसी पैगंबर उठे वो उठना चाहता था, किसी सरदार का मजबूत हाथ हवा में उठा और गर्दन पकड़ के दबाया। चुप बैठा है जब तक मेरा भतीजा कलाम न कर ले। नहीं पहुंची बात, इसे कहते हैं पुष्पना। बाद में तो कोई भी रिश्तेदार बन सकता है, इब्तदा में कोई बन के बताए। सब रिश्तेदारियां नहीं करवाई फिर तो। एक मर्तबा आपने अपना खुतबा दिया और कहा जो मेरी इस्लाह में मदद करेगा वो मेरा भाई, मेरा वजीर, मेरा जानशीन होगा। तीनों दिन एक ही लड़का उठा, लड़का लफ्ज़ इसलिए मैंने पढ़ा। तीनों दिन एक ही लड़का उठा और उठ के कहने लगा अगर आपने लफ्ज मिस कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तो लोगों को पता भी नहीं है मोहम्मद है कि नबी है। अभी तो लोगों को पता भी नहीं ये मोहम्मद है कि नबी है कि रसूल है। एक मर्तबा एक लड़का उठा, उस लड़के ने कहा अना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं तेरी मदद करूंगा। तो नहीं तो बाप को कहना चाहिए था बेटे तूने कैसे रसूल मांग लिया। और अगला जुमला, मैं आपके दुश्मनों को तलवार से भी मारूंगा, नेज़े से भी मारूंगा, अगरचे मेरी उम्र कम है, मेरी पिंडलियां पतली है। लफ्ज़ लिखे 11 बरस के आसपास की उम्र। तो कम से कम बाप को कहना चाहिए था ये लफ्ज़ ईसा के बाद कैसे तूने इस्तेमाल किया। तूने आना या रसूल अल्लाह कैसे कहा, ये रसूल कैसे है। इसका मतलब है कि जमीन पर दो ही आदमी थे जो इसे रोजे अव्वल से जानते थे। दो ही आदमी थे जो इसे रोजे अव्वल से जानते थे। अब दलील सुनिए, मेरी दलील क्या है। दलील क्या है कि जैसे खिलाफ इमामत का, जैसे नबूवत का ऐलान हुआ वैसे इमामत का ऐलान हुआ। दलील मेरी ये है कि एक मर्तबा वही जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मालूम कौन किसका रिश्तेदार निकल आए, एक मर्तबा कहने लगा अबू तालिब अब तक तो भतीजे की इताअत की, अब से बेटे की भी इताअत करना। ये बेटे की इताअत का मतलब ये है जैसे नबूवत का ऐलान हो गया वैसे ही खिलाफत का ऐलान हो गया। ऐसे ये भी ऐलान हो गया। अब तो छुपी भी बात नहीं रही। अफराद 3 है। माल आप लेके गए थे वहां पे बकरी भुनी हुई और दही, किसी का तो माल लगा। पुष्ट बना, जो सपोर्ट करे वो पुष्ट बना। देखिए सही और गलत की पहचान का तरीका ये है, बुरे हालात में जो आपका साथ दे वो अपना है। मालदारी में तो बहुत सारे निकल आते हैं, बाद में तो बहुत रिश्तेदार बने, उस वक्त बन के दिखलाते, तब थी ना बात। तो माल किसका लगा, अफराद किसके लगे। अब ऐलान इस्लाम हुआ, 4 शखे तो सबकी 4 की 4 शखों का मालिक अबू तालिब है, फिर इस्लाम आ गया। अब अगर उन्हें छोड़ के आप इस्लाम को लोगे तो जानते हैं आप माल चोरी का कहलाएगा, पहुंचा नहीं सका। इस्लाम जो है एक संपत्ति है जो 4 मरहलों के बाद गुजर के जवान हुई, जिसमें किसी के अफराद काम आए, किसी का माल काम आया, किसी की पुष्टपनाई काम आई, किसी के घर काम आया। अगर इन चारों को छोड़ के आपने ले भी लिया तो माल नंबर 2 का है, ये चोरी का है और चोरी का उसूल है। अगर चोरी का माल पकड़ा जाए, न सिर्फ पकड़ा जाता है, जुर्माने 2 होते। आपने इसको लिया क्यों, आपने इसको लिया क्यों, समझ में आया। इतने सारे इख्तलाफात कहां से आ गए, कैसे आ गए। जिस रास्ते से जहां से आया था अगर वैसे चलता होता तो कभी भी गलत ना होता। रास्ता बदल के गलत कर दिया, रास्ता बदल दिया। काश उस दरवाजे से लिया जाता जहां से शुरू हुआ। और कमाल देखिए, आपकी सुनी सुनाई बात है,
2 जुमलों में कहनी सिर्फ मुझे। जनाबे यूसुफ बाजार में बिके गए, सबने खजाने एक पल्ले में रखे, यूसुफ एक पल्ले में रखा गया, तो यूसुफ का पल्ला नीचा रहा। गुफ्तगू बिल्कुल इख्तिताम पर है, पल्ला नीचा रहा। एक मर्तबा यूसुफ ने कहा, तू मुझे खरीदना चाहता है? अजीज मिस्र से क्या का इस खजाने से नहीं बिकता मैं, सारी दुनिया का खजाना भी चढ़ा देगा तो मेरा पल्ला नहीं उठेगा। क्यों? कब तुझे नहीं मालूम ये इंसान का वार नहीं है, नबूवत का वार है। फिर क्या करूं? मैं तो खरीदूंगा कि चल खरीद ले, फिर जरा कागज कलम ले आ, बुत परस्ता ले आया, फिर क्या हुआ? यूसुफ ने लिखा उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो रखा गया उस पल्ले में, मैं उधर से पढ़ रहा हूं। जैसे ही रखा गया यूसुफ का पल्ला ऊंचा हो गया और वो पल्ला नीचा हो गया। अब बात समझ में आ गया है ना? एक और मिसाल दूंगा कुरान से। जनाबे शुएब की बेटियां पानी भर रही थी, पानी के लिए कुएं पे आई। जनाबे मूसा निकले हुए थे मिस्र से, क्योंकि वहां पे कुछ झगड़ा हो गया था खुदाई के चक्कर में, तो उन्हें निकाल दिया। तो जनाबे मूसा आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहने लगे, आप पानी क्यों नहीं पिलाती? कहने लगी, हम लड़कियां हैं, डोल बड़ा है, वो हमसे खींचेगा नहीं। फिर क्या करें? कई ये मर्द पानी पिला के जाएंगे, जो इसमें बचेगा कुएं से खींच के 40 आदमी खींचते ही से, तो फिर आप क्यों नहीं कि मैं हम नामहरमों के साथ नहीं रख सकते? पहले से महरम नामहरम का मसला था, ये तो बस जमल में ही खराब हुआ। तो उन्होंने कहा 40 आदमी डोल खींचते हैं, ये सारे चरवाहे मिलकर डोल खींच लेते हैं, पानी आता है, ये पिला के भेड़े ले जाएंगे, जो बचेगा हम पिला लेंगे। कहा क्यों नहीं खींचती कि नामहरमों के साथ हम नहीं लग सकते, इसलिए हम दूर खड़े हैं। तो मूसा आगे बढ़े, एक मर्तबा डोल डाला, एक हाथ से खींचा, एक हाथ से खींचा। अब तो समझ में आ गई ताकत, अब तो वजन समझ में आ गया। एक हाथ से खींचा, दलील पानी पिला, जब ये बच्ची घर पहुंची तो जनाब शुएब ने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? कहा वहां में एक जवान था, उसने एक हाथ से डोल खींचा और पानी पिला गया। वो समझ गए एक हाथ से डोल इतना बड़ा नबी ही खींच सकता है, तो उसे लेके आओ। बात मैंने रोकी, 2 की पावर सामने आ गई। तीसरे के लिए आयत पढ़ूं? सुनिए, बस्ततन फिल जिस्म वलीद, सूरह बकरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की, ए अल्लाह तू हमें जिहाद कर, और हम जिहाद करना चाहते हैं, वाजिब कर। कहा ठीक है जिहाद। अल्लाह ने कहा जब तक वजीर नहीं होता जिहाद नहीं होता। मैंने 83 जंगें बयान कर दी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कुरान में तालूत का वाकया पढ़िए। एक मर्तबा एक बादशाह चला, अल्लाह ने कहा जब तक इसका वजीर नहीं होगा जंग नहीं होगी। इस्लाम में 83 जंगें हो गई बगैर वजीर के। हाँ, एक मर्तबा जनाबे यूनुस या जनाबे यूनुस के आसपास एक नबी हवाले में लिखा हुआ, वो बिल्कुल इकहरे बदन के, ये लफ्ज है, फरमान साहब ने लिखा इकहरे, बल्कि धानपान लफ्ज भी इस्तेमाल किया, वो हल्के से थे। अल्लाह ने उनको चुन लिया, कल वजीर भी आ गया, जंग करो। कहा ये जंग करेगा हमारे साथ? तो उन्होंने कहा ना हम हक को, हम इससे ज्यादा हकदार हैं। वो कौम जो ये कह रही थी कि तू जिहाद के लिए हमें भेज, हम जिहाद करेंगे, उसने कहा कि इसके साथ जिहाद नहीं करेंगे, कोई हम में से चुन ले। अल्लाह ने कहा ये नहीं हो सकता, इंतखाब में करूंगा। अल्लाह ने कहा इंतखाब नहीं करूंगा।
जब इंतखाब हो गया तो कुरान की आयत है, उन लोगों ने एहतजाज किया ये हल्का है, इसकी फैमिली कम है, छोटे हैं और कम लोग हैं, हम मालदार हैं, नानो हम इससे ज्यादा हकदार हैं। तो कुरान ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, अल्लाह ने इसे चुन लिया। नहीं पहुंची बात, वजीर अल्लाह चुनता है, बंदे नहीं चुनते। इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, अल्लाह ने चुन लिया। क्यों? बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, क्योंकि ये ताकत में भी ज्यादा है, इल्म में भी ज्यादा है। अब जो भी खलीफा बनेगा ताकत में भी ज्यादा हो, इल्म में ज्यादा। नतीजा सुनिए आप, उन्होंने गोफन ली जो बाग में परिंदे उड़ाने के लिए, गोफन में गोल करके पत्थर रखा, घुमाते हुए चले। उधर से बड़ा सा लश्कर जालूत का आ रहा था, आपने जो उसे मारा घुमा के। देखिए अल्लाह के नुमाइंदे की पहचान है, वो एक बार करता, दो नहीं करता। जैसे पत्थर घुमा के मारा, बादशाह की पेशानी में लगा, गिर गया, मर गया। सारा लश्कर भाग गया, सारा लश्कर भाग गया। अल्लाह के नुमाइंदे को भीड़ की जरूरत नहीं होती। मैंने 3 दलीलें पेश की। पहली दलील मैंने 3 दलीलें पेश की। पहली दलील यूसुफ की खरीदारी कुरान में है। दूसरी दलील मूसा ने 40 लोगों का वजन एक हाथ से उठाया। तीसरी दलील जनाबे याकूब ने, यूनुस ने, जो भी नबी वहां पर है, उसने एक बार में तमाम किया। तो 3 दलीलें आपके सामने हैं। वो ताकतवर भी होता है, वो वजनी भी होता है, वो निशानेबाज भी होता है, सारे काम उसके निराले होते हैं। इतना कवि होता है नबी। अब अगर कोई नबियों का नबी हो तो वो कैसा होगा? अब अगर कोई नबियों का नबी हो वो कैसा होगा? इन सबसे ताकत में, इन सबसे वजन में, इन सबसे निशाने में। अब मैं सिर्फ एक चीज लेता हूं, ताकत में और वजन में। अल्लाह ने रात को खबर मिली कि मोहम्मद को कोई कत्ल कर सकता है, उसी घर के एक बूढ़े ने मोहम्मद को यूं उठाया, बिस्तर से दूसरे पे रखा, अपने बच्चे को लिटा दिया। अरे अभी तो नबूवत उठ नहीं रही थी, ये इससे कैसे उठेगा? और आखिरी दलील, अल्लाह ने नबियों के बाद जो भेजे वो वसी हैं, वसियों के बाद वली है। और वली का ये कमाल होता है कि आने वाला नबी वली के घर में आता है। वली की जिम्मेदारी होती है पिछला दिन बचा के रखता है। वली की जिम्मेदारी होती खानदान को लेके चलता है। वली की जिम्मेदारी होती उसे पहला दिन याद रहता है। और वली ही के घर में नबी आता है। अब तो बात रोशन हो गई। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लीजिए, वली उसको कहते हैं जो 12 नबूवत भी उठा सके, 12 इमामत भी उठा सके। बस तेरे गुफ्तगू तमाम। गुफ्तगू तो बहुत सारी, मैंने एक ही तकरीर में समेटने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे सिर्फ थोड़े से मसाइल पढ़ने, चूंकि चाहे जितना इल्म कुछ भी बयान करें आप, खानदान रिसालत के दरवाजे पे जो नौकर बैठते हैं ना, सारा इल्म भी जमा करो तो उनकी जूतियों तक नहीं पहुंच सकता। तो मजलिस का मतलब इल्म नहीं है, मजलिस का मतलब है आंसू। उनके यहाँ से तो इल्म चला है। उन्होंने एक साहबी को अपने मुंह में कंकर गीली करके दे दी थी, 70 जबानों का मालिक हो गया था। हम उनको क्या इल्म बताएं? हम तो आंसू कह दिया, आंसुओं का नजराना लेके आए हैं। बीबी तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, बीबी तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। इसी तरीके से मुझे कई सारे मसाइल पड़े हैं, मुख्तसर करके आधी मिनट में मुझे आखिरी मंजिल तक जाना है। 28 रजब को इमाम हुसैन ने जाना चाहा, आपकी फूफी उम्मे हानी, आपने बुलाया, तो बेटा आपने सफर का इरादा किया कि हाँ सफर ना करो। तो क्यों? ठहरो, हम खानदान हाशिम की एक रस्म है, जब हमारे घर में कोई मुसीबत होती है तो जिन्नात की खवातीनों की छत पे रोने की आवाज आती है। देख तेरे नाना दुनिया से गए, तो भी जब सबसे पहले हमजा शहीद हुए तो हमें छत पे से रोने की आवाज आई। मैंने तेरे नाना से पूछा
ये औरतों के रोने की आवाज़ कहाँ से आई? कभी भी जब इस घर पे मुसीबत आती तो जिन्नात की औरतें हमारे घर पे रोने आती। फिर तेरा नाना दुनिया से गए तो भी रोने की आवाज़ आई। फिर तेरी माँ दुनिया से गई, रोने की आवाज़ आई। फिर अली दुनिया से गए, रोने की आवाज़ आई। फिर हसन दुनिया से गए, छत से रोने की आवाज़ आई। तूने जब से ये इरादा किया सफर का, मेरी छत के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। बेटा तू सफर में एक मर्तबा का तकदीर से इतना यारा नहीं है का बेटा। मैंने इसीलिए नहीं कहा, मैं इसीलिए कह रही हूँ ये जो रोने की आवाज़ है ये और तरह की है। कैसी? का वो रोने की आवाज़ थी, इसमें रोने वाली हाय हुसैन कहती है। इसमें रोने वाली हाय हुसैन कहती है। मेरा दिल बैठा जाता है। एक मर्तबा फूफी को सीने से लगाया, फूफी अम्मा ये जिन्नात की औरतें नहीं है, ये मेरी माँ है जिसने वादा किया था जब तू सफर पे निकलेगा तू सवारी पे होगा, मैं पैदल पीछे चलूंगी, मैं पैदल पीछे चलूंगी। फिर 2 मुहर्रम को बीबी ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, भैया यहाँ से खेमे उठा लो। क्यों? हमारे काफिले के पीछे किसी के रोने की आवाज आती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या कहती है? का भैया मैं करती नहीं, लेकिन रोने वाली ने आज तो गजब किया। का हाय गरीब, हाय हुसैन, मेरा दिल घबरा। भाई यहाँ से चलो। का बहन तकदीर पे किसी का यारा नहीं, हमारे यहाँ पे मजार बनेंगे, हम यहीं पे रहेंगे। दोस्तों ये है वो खानदान रिसालत। कैसे मजलूम? बेटी का जनाजा रात में उठा, हसन के जनाजे को नाना के पहलू में जगह न मिली, अली का जनाजा रात में, सैयदा का जनाजा रात में। या रसूल अल्लाह तेरी उम्मत के एहसान देख, बच्चों को दफन करने की इजाजत नहीं, हुसैन का तो जनाजा ही नहीं उठा। उम्मत ने कितने इनाम दिए। हसन का जनाजे में तीर बरस गए, हुसैन का तो जनाजा ही नहीं उठा। और देख तेरी उम्मत के एहसान, सैयदा ने हक मांगा नहीं दिया, फातिमा ने ज़ैनब ने चादर मांगी नहीं दी, सकीना ने पानी मांगा नहीं दिया। क्या एहसान किए उम्मत ने, देखते जाइए। बस दोस्तों देखो, मैं अब बिल्कुल इख्तिताम पर जो पुरसा देना है दे लीजिए। कहां से शुरू करूं? 2.25 महीने मुसीबतों से भरी दास्तान, कहां से शुरू करूं? 35 गांव थे कूफे से शाम तक, जिन गांवों में रसूल की बेटियां बेपर्दा जा रही थी। एक चादर का सवाल किसी ने ना दी। 35 मुसलमानों के गांव। जब एक गांव में पहुंची जो दमिश्क के नजदीक था, कुछ औरतें छतों पे चढ़ी, एक बूढ़ी खातून भी छत पे आई। उसने देखा बड़े मजलूम, बड़े असीर, थोड़ा सा खाना पानी, कुछ चादरें लेके आई। ज़ैनब के ऊंट के पास आगे खड़ी हो गई। कभी भी ले ये पानी अपने बच्चों को पिलाए, चादरों से सर ढक ले। एक मर्तबा बीबी ने सर से पांव तक देख के जुमला कहा, 35 गांव से गुजर के आए हैं, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। पहले तू अपनी ख्वाहिश बता, बाद में हम ये हदिया लेंगे। क्या मेरी ख्वाहिश ये है, जब मैं छोटी सी थी तो मैं मदीने में रहती थी, वो फातिमा ज़हरा की कनीजी में थी। आपने जुमला आसानी से सुन लिया। मैं फातिमा ज़हरा के पास रहती थी। जब उसकी वफात और विसाल का वक्त आया तो मैंने भी मदीना छोड़ने का तय किया। मेरा वतन दमिश्क में आ गई, लेकिन मैंने चलते चलते फातिमा से एक जुमला कहा, फातिमा बीवी कोई वसीयत फरमा। तो मेरी मखदूमा ने एक वसीयत फरमाई, देख बीबी, जब भी कैदियों का काफिला गुजरे तमाशे को मत जाना। कैदियों का तमाशा मत देखना। उस दिन से मैंने कभी कैदियों को नहीं देखा। ये तो मैं वैसे ही औरतों के साथ आ गई थी। कब तू अपनी कोई दुआ बता। कि मेरी दुआ ये है, जब मैं मदीने से चली थी तो वहां पर मैं
अपनी मखदूमा की एक बेटी ज़ैनब छोड़ी थी, मैंने वहां पर हुसैन को छोड़ा था। बीबी मेरी तमन्ना है अल्लाह मुझे यतीमों की असीरों की अल्लाह दुआ सुनता है। तुम यतीम और असीर हो, दुआ कर दो अल्लाह हुसैन की ज़ियारत करा दे, ज़ैनब की ज़ियारत करा दे। ज़ैनब ने इतने कह के फलों को हटाया, अल्लाह ज़ियारत कर ले, मैं ज़ैनब हूँ। और वो देख वो नेज़े पे हुसैन है, उसकी भी ज़ियारत कर ले, वो नेज़े पे हुसैन है। बीबी ने सर को पीटा, बीबी ने सर को पीटा, जालिमों ने सब कुछ छीन लिया, न बीबी को चादर मिली, न बच्चों को पानी मिला। ये काफिला दरबार में वारिद हुआ। मैं बड़ी एहतियात से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी मलूम का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी इबादत में कोई गैर शरीक ना हो जाए। दरबार में वारिद हुए। जब दरबार में वारिद हुए तो शराब के नशे में कोई बैठा था, एक सोने का थाल था, उस थाल में हुसैन का सर था, उसने खानपोश ढका था। एक मर्तबा उसने बेगैरती से आंखें खोली, जब जब जुमला याद आएगा तो रोते रहिएगा। कश्मीर मैंने तो कहा था रसूल ज़ादिया लाना, ये गुलामों को कहां से लेके आया? कहीं रसूल ज़ादिया, कहीं इनका अशर कैसे हुआ? का हमने इनको करबला से अभी तक बैठने नहीं दिया। ये जब चलते रहे तो उन्हें खाक उड़ती रही, इनके सर पे गिरती रही, इनके कपड़े हमारे ताजियानों से फटे हैं, इनके चेहरे हमारे तमाचों से नीले हुए। आपकी आवाजें बुलंद हुई, आपकी आवाजें बुलंद हुई। एक एक को हटाओ, एक एक का इंट्रोडक्शन कराया। ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून जिसका सर सफेद था, ताकत लगा के सीधी हुई। एक मर्तबा शुमस का, इसे हटाओ, इसके पीछे कौन है, इसे देखना है। उस खातून ने कहा मैं नहीं हट सकती। कहा ये कौन है? कहा इसके पीछे